इसकी चौथी विधि में चौथी पॉइंट है वर्ग तथा चारों भुजाओं को लेकर एक कार्डबोर्ड पर वर्ग PQRS के चारों ओर इस प्रकार चिपकाते हैं जिससे आकृति KLMN प्राप्त हो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। एक चित्र आते हैं जिसमें चित्र में क्या किया गया है, इस चीज को दिखा दिया गया है। इसका प्रेक्षण लिखवा देते हैं। निष्कर्ष जो होता है प्रेक्षण, और प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष। बस प्रेक्षण इसके त्रिभुज ABC या इसके सर्वांशम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB मात्रक का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर C गुणे C बराबर C स्क्वायर। मात्रक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक की बात आपको समझना चाहिए कि मात्रक का मतलब जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। वर्ग किसी भी माप में हम ले सकते हैं। KLMN का क्षेत्रफल बराबर KL का स्क्वायर बराबर A+B का होल स्क्वायर, तो मात्रक का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ग KLMN का क्षेत्रफल बराबर
नीले रंग के वर्ग PQRS का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे लाल रंग के 4 गुणे लाल रंग के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। या करके इसे लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी का एक दूसरा रूप या करके लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A की जगह पे C स्क्वायर फार्मूला हमारा होता है उसी से बना लिए C स्क्वायर प्लस 4 गुणे 1/2 AB के ठीक है। इसी का दूसरा रूप पुनः लिख लेते हैं, इससे प्रसार कर लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का प्रसार करेंगे तो हम लिख लेंगे इन दोनों को मिलाकर C स्क्वायर, आगे लिखा गया है कहीं पे C स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस 2AB के। इसी का एक और रूप बना लेते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C के और C स्क्वायर बराबर या फिर लिख सकते हैं C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। दोनों चीजें एक ही लिखी गई हैं, बस आपको समझने के लिए कि इससे ऐसे लिखो, इसके बराबर इसको लिखो, चाहे इसके बराबर इसको लिखो। ठीक है, अब आगे लिखाएंगे निष्कर्ष। तो इसका आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिखेंगे हम इस प्रकार स्पष्ट है कि कण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं की वर्गों का योगफल अतः पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। आज आप इस प्रोजेक्ट को नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि बार बार बच्चों को
दिक्कत होती है, जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वह भी बच्चे प्रोजेक्ट लिखने के लिए परेशान होते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ से लिखा जाए, और विद्यालय में ही प्रोजेक्ट लिखने के लिए कह दिया जाता है और बच्चे इससे परेशान होते हैं। इस चीज को देखते हुए हम प्रोजेक्ट नंबर 1 आज लिखवा दिए हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 में आज सिर्फ आपको लिखवा ही दिए हैं क्योंकि लिखना था, अगर इसमें मैं समझाता तो आपका ज्यादा समय लगता। अगली वीडियो में इसको समझा देंगे कि आप प्रैक्टिकली इसको जान पाए कि हाँ पाइथागोरस प्रमेय का निगमन कैसे हुआ है। इस बात को मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और इसका फिगर नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं उनको कहीं मिल रहा है, वह आप यहाँ सर्च करके यूट्यूब पर और इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका फिगर, एक बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। इसका सत्यापन करके मैं आपको दिखाऊंगा, पहले प्रयोग सब लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि बिना सत्यापन के आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो भी मैं लिखवा दिया, अगर लिखवाता और इसके साथ साथ अगर आपका सत्यापन कराता तो काफी समय चला जाता और आप लिख नहीं पाते। तो इसलिए पहले सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं सत्यापन आपको अलग से करवा दूंगा। ECB, जैसा कि आप लोग देखे ही हैं, पीछे हम लोग माने थे ना कि AC एक क्या है, AC एक भुजा है, भुजा की लंबाई E माने थे, C माने थे और B माने थे। मैं इस पॉइंट को आपको बताया हुआ था कि ये भुजा की लंबाई होगी, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी हमको मानना होगा हम मान लेंगे। इसी की एवरेज में हम 4 और इसी तरह के फिगर में परिभाषा में आपको लिखवाया गया है कि सेम इसी तरह सर्वांशम, तो सर्वांशम त्रिभुज के बारे में तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाया हूं, आप समझ सकते हैं। सेम इसी तरह 4 तो सर्वांशम बना लेंगे। सर्वांशम 4 तो सर्वांशम त्रिभुज बना लेंगे। सर्वांशम त्रिभुज की मैं आपको बताया था कि ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक त्रिभुज को काट कर दूसरे त्रिभुज पर रखा, यानी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए तो वह वो त्रिभुज उसको पूरा पूरा ढक ले, तो हम उसे क्या कहते हैं, सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। तो थोड़ा फिगर छोटा बन गया। सर्वांशम त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सर्वांशम त्रिभुज बना लेते हैं, 4 सर्वांशम त्रिभुज बना लेते हैं। जब मैं आपको समझाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि इन 4 सर्वांशम त्रिभुजों का क्या उपयोग है। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिए। एक चतुर्भुज बनाना था हमको जिसमें PQRS बनाना था, चतुर्भुज एक बनाना था जिसमें PQR था, PQRS। आपको बताया गया था चतुर्भुज है, वर्गाकार है, तो सॉरी वर्ग बनाना था तो वर्ग में PQRS था, तो वर्ग में हम जानते हैं इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हम इसकी भुजा ए मान लिए C, तो ए भी C होगी, ये भी C होगी और ए भी C होगी। ठीक है, आपको वर्ग का फार्मूला वहां प्रयोग हुआ था। अब इसमें वर्ग वर्ग में क्या बनाना था, एक हमको चतुर्भुज बनाना था।
आपका ये वर्ग हो जाता है। वर्ग में इसका क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में अलग इसका नामकरण दे देते हैं, के एल एम एन, इसका नामकरण हो जाता है। इसकी इस बिंदु को ए बिंदु, ए बिंदु और ए बिंदु, इसकी ये चारों बिंदु हो जाती हैं। चारों बिंदुओं का नाम देते हैं हम पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसकी प्रत्येक भुजा जो है एक एक की भुजा मान लिए हैं, तो एक एक की भुजा का मतलब ये भुजा ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, इस बिंदु से यहाँ, इस बिंदु से यहाँ, ये भुजा आपकी हो जाएगी बी, ये आपकी हो जाएगी ए, और इधर फिर बी और फिर ए, फिर बी और फिर ए। इस तरह आप फिगर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिगर और प्रयोग को, इसको अच्छी तरह से आप सुंदर सजा के लिखिएगा, और इसको कलर करना है आपको, इसको आप कलर कर लीजिएगा इस भाग को, ठीक है। रंग भरना है इसमें भी और इसमें भी रंग भरना है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, इसमें और इसमें आप भी मत लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा मत, भरिएगा। रंग भरना है और रंग भरना है, दोनों में क्या करना है, कलर करना है। कलर करना आपको ऊपर प्रैक्टिकल में जहां लिखवाया गया है वहां से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा रंग भरना है, ठीक है। तो इस तरह प्रयोग नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 3, 3 प्रयोग करने होते हैं हाई स्कूल के लिए, तो तीनों प्रयोग मैं करवा दूंगा और तीनों को फिर क्या करूंगा, समझा दूंगा। तो आप इसका ऐसा करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।